विंध्याचल पर्वत श्रृंखलाओं की गोद में घने वनों और कलकल करती नदियों के बीच एक छोटा सा गांव बसा था, चंदनपुर। यह गांव अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जितना प्रसिद्ध था, उससे कहीं अधिक अपनी सादगी के लिए जाना जाता था। गांव की सीमा पर जहां बस्ती समाप्त होती थी और जंगल का साम्राज्य शुरू होता था, एक जर्जर कुटिया खड़ी थी। यह कुटिया समय के थपेड़ों को सहते सहते इतनी कमजोर हो चुकी थी कि तेज हवा चलने पर डगमगाने लगती थी। उसकी फूस की छत में इतने छेद थे कि रात में तारे सीधे दिखाई देते थे और बारिश में पानी अंदर आता था। इसी कुटिया में रहता था राघव। राघव एक लकड़हारा था। उसका शरीर धूप में तपकर तांबे जैसा हो गया था। चेहरे पर मेहनत की लकीरें थी, लेकिन उसकी आंखों में ऐसी चमक थी जो किसी तपस्वी की आंखों में ही देखने को मिलती है। राघव का जीवन अभावों की एक लंबी कहानी थी। उसके पास तन ढकने के लिए केवल 2 जोड़ी धोती और कुर्ते थे, जो कई जगहों से रफू किए हुए थे। पैरों में जूते नहीं थे और न ही सर्दियों में ओढ़ने के लिए कोई गर्म शॉल। राघव के साथ उसकी धर्म पत्नी सुमेधा रहती थी। सुमेधा साक्षात धैर्य और त्याग की मूर्ति थी। गरीबी ने उसके सौंदर्य को समय से पहले ही झुर्रियों में बदल दिया था, लेकिन उसकी मुस्कान में वो शक्ति थी जो राघव की हर थकान को हर लेती थी। दोनों का जीवन ऐसा था कि कभी कभी 2 दिनों तक चूल्हा नहीं जलता था। सूखी रोटियां और नमक ही उनका मुख्य भोजन था, लेकिन फिर भी उस घर में कभी कलह नहीं हुई, कभी शिकायत के स्वर नहीं गूंजे। राघव ब्रह्म मुहूर्त में उठता। आकाश में जब तारों की छांव होती, तभी वो पास बहती कालिंदी नदी में स्नान करने निकल जाता। ठंडे पानी में डुबकी लगाते ही उसका रोम रोम जाग उठता। स्नान के बाद वो अपनी कुटिया के आंगन में लगे तुलसी के पौधे को जल चढ़ाता। राघव कोई विद्वान नहीं था। उसे संस्कृत के श्लोक या वेद पुराणों का ज्ञान नहीं था। उसकी पूजा सरल थी। वो हाथ जोड़कर आकाश की ओर देखता और बस इतना कहता, हे दीनानाथ, तेरा दिया हुआ दिन है, तेरी दी हुई सांसें हैं। मुझे जिस हाल में रखेगा मैं उसी को तेरा प्रसाद समझकर ग्रहण करूंगा। गांव के लोग राघव को अक्सर पगला भक्त कहते थे। गांव का धनी साहूकार सेठ गजानन अक्सर अपनी हवेली के चबूतरे से राघव पर फप्तियां कसता। क्यों रे राघव, तेरे भगवान ने तुझे क्या दिया? दिन रात उनका नाम जपता है, फिर भी फटे कपड़े और भूखा पेट। देख मुझे, मैं धर्म कर्म कम और व्यापार ज्यादा करता हूं, फिर भी लक्ष्मी मेरे घर में विराजती है। राघव रुकता, विनम्रता से हाथ जोड़ता और मुस्कुराकर कहता, सेठ जी, लक्ष्मी तो चंचला है। आज आपके पास है, कल कहीं और होगी, लेकिन मेरे पास जो संतोष रूपी धन है वो स्थायी है। मेरे मालिक ने मुझे जो दिया है वो मेरी जरूरतों के लिए काफी है, और जो नहीं दिया शायद वो मेरे भले के लिए ही होगा। राघव अपनी जंग लगी पुरानी कुल्हाड़ी कंधे पर रखता और जंगल की ओर निकल पड़ता। जंगल उसका दूसरा घर था। वो पेड़ों से बातें करता, पक्षियों की भाषा समझता। वो केवल सूखी लकड़ियां ही काटता था। हरे भरे पेड़ों पर कुल्हाड़ी चलाना उसे पाप लगता था। वो कहता था, इनमें भी तो उसी परमात्मा का वास है। शाम को वो लकड़ियों का गट्ठर लेकर शहर के बाजार में जाता। कई बार ऐसा होता कि वो घंटों खड़ा रहता, लेकिन कोई ग्राहक नहीं आता। कभी कभी बहुत कम दाम में लकड़ियां बेचनी पड़ती। जिस दिन पैसे मिलते वो थोड़ा आटा और नमक ले आता। जिस दिन नहीं मिलते वो और सुमेधा सिर्फ पानी पीकर भगवान का भजन गाते हुए सो जाते। उनका विश्वास था कि अगर आज भगवान ने भूखा रखा है तो शायद हमारे पेट को आराम की जरूरत होगी। ज्येष्ठ का महीना था। सूर्यदेव मानो धरती को भस्म करने पर तुले थे। हवा के झोंके भी आग की लपटों जैसे महसूस हो रहे थे। जंगल के जानवर भी अपनी मांदों में छिपे हुए थे। राघव उस दिन जंगल में बहुत दूर निकल गया। पास के इलाकों में सूखी लकड़ियां मिलनी बंद हो गई थीं। पेट में भूख की आग थी और ऊपर से सूरज का कहर। चलते चलते दोपहर हो गई। राघव का गला सूखकर कांटा हो गया। होठों पर पपड़ियां जम गईं। उसे चक्कर आने लगे। उसने चारों ओर देखा, लेकिन न कोई नदी थी न कोई तालाब। दूर दूर तक सिर्फ सूखा जंगल और तपती चट्टानें थी। राघव एक विशाल बरगद के पेड़ की छांव में निढाल होकर गिर पड़ा। उसने अपनी कुल्हाड़ी बगल में रखी और आंखें बंद कर लीं। उसने सूखे गले से पुकारा, हे प्रभु, क्या आज प्यास से ही प्राण लेने का विचार है? अगर तेरी यही मर्जी है तो मैं तैयार हूं, लेकिन अंतिम समय में तेरा नाम जुबान पर रहे, बस इतनी कृपा करना। तभी उसे सूखी पत्तियों के चरमराने की आवाज सुनाई दी। उसने मुश्किल से आंखें खोली। सामने एक सुनहरा हिरन खड़ा था। राघव को लगा शायद ही उसका भ्रम है, लेकिन हिरन ने उसकी ओर देखा और फिर एक विशेष दिशा में दौड़ लगा दी। राघव को एक दैवीय संकेत महसूस हुआ।
उसने अपनी पूरी ताकत बटोरी और लड़खड़ाते कदमों से हिरण के पीछे चल पड़ा। कांटों और झाड़ियों को पार करते हुए करीब आधा मील चलने के बाद उसे पानी के गिरने की मधुर ध्वनि सुनाई दी। वहां पत्थरों के बीच से एक निर्मल जल धारा फूट रही थी। राघव की आंखों से आंसू आ गए। वो घुटनों के बल बैठा और अंजलि भरकर ठंडा पानी पिया। पानी अमृत जैसा था। उसकी जान में जान आई। तेरा लाख लाख शुक्र है मालिक, तू अपने बच्चों को कभी नहीं भूलता, उसने आसमान की ओर हाथ जोड़कर कहा। राघव ने वहां थोड़ा विश्राम किया और फिर सूखी लकड़ियां बीनने लगा। उस दिन उसे चंदन की कुछ सूखी डालियां भी मिल गईं, जो बहुत कीमती होती हैं, पर राघव को उनकी कीमत का अंदाजा नहीं था। लकड़ियों का एक भारी गट्ठर बनाकर जब वो शहर की ओर जाने के लिए मुख्य मार्ग पर आया तो सूरज ढलने को था। तभी उसकी नजर सड़क किनारे एक पेड़ के नीचे लेटे एक वृद्ध व्यक्ति पर पड़ी। वो व्यक्ति बेहद बीमार और दयनीय अवस्था में लग रहा था। उसके कपड़े चिथड़े थे और शरीर पर घाव थे। राघव तुरंत अपना गट्ठर रखकर उसके पास गया। बाबा क्या हुआ? राघव ने पूछा। वृद्ध ने कांपती हुई आवाज में कहा, बेटा 3 दिन से पेट में अन्न का दाना नहीं गया, प्यास से प्राण निकल रहे हैं। राघव के पास खुद खाने के लिए सुमेधा द्वारा बांधी गई केवल एक सूखी रोटी थी। उसे खुद भी जोरों की भूख लगी थी, लेकिन उस तड़पते हुए वृद्ध को देखकर राघव अपनी भूख भूल गया। उसने तुरंत अपनी मशक से वृद्ध को पानी पिलाया और वो रोटी निकालकर उसके छोटे छोटे टुकड़े करके अपने हाथों से वृद्ध को खिलाने लगा। वृद्ध ने जब पानी पिया और रोटी खाई तो उसके चेहरे पर थोड़ी रौनक लौटी। उसने अपनी गहरी और तेजस्वी आंखों से राघव को देखा और कहा, बेटा तू तो खुद बहुत गरीब दिखता है। तेरे चेहरे से लग रहा है कि तूने भी कुछ नहीं खाया, फिर तूने अपनी आखिरी रोटी मुझे क्यों दे दी? राघव ने सहज भाव से कहा, बाबा ये शरीर तो नश्वर है, आज नहीं तो कल इसे मिट्टी में मिल जाना है, लेकिन आत्मा को शांति तभी मिलती है जब वो किसी के काम आ सके। और फिर ये रोटी मेरी कहां थी? देने वाला तो ऊपर वाला है। उसने मुझे माध्यम बनाया ताकि मैं ये आप तक पहुंचा सकूं। इसमें मेरा कोई त्याग नहीं है। वृद्ध की आंखों में आंसू आ गए। उसने कांपते हाथों से राघव के सिर पर हाथ रखा और कहा, जाओ बेटा, तुम्हारी ये निस्वार्थ सेवा व्यर्थ नहीं जाएगी। ईश्वर तुम्हारी सादगी और दयालुता से बहुत प्रसन्न होंगे। राघव जब शहर पहुंचा तो शाम हो चुकी थी। बाजार लगभग बंद हो चुका था। वो निराश होकर सोचने लगा कि आज शायद खाली हाथ लौटना पड़ेगा। तभी वहां एक भव्य रथ आकर रुका। रथ से एक शाही परिधान पहने व्यक्ति उतरा। वो राजा का राजपुरोहित था। उसे अगले दिन होने वाले महायज्ञ के लिए तत्काल सूखी और पवित्र लकड़ियों की आवश्यकता थी और पूरे बाजार में लकड़ियां खत्म हो चुकी थीं। जैसे ही राजपुरोहित की नजर राघव के गट्ठर पर पड़ी और उसमें मौजूद चंदन की लकड़ियों की महक आई, वो खुश हो गया। उसने राघव से पूछा, क्या ये लकड़ियां बेचोगे? राघव ने कहा, जी महाराज, इसीलिए तो लाया हूं। राजपुरोहित ने बिना मोलभाव किए राघव को 50 स्वर्ण मुद्राएं थमा दी। राघव ने अपनी जिंदगी में कभी एक साथ इतना धन नहीं देखा था। वो घबरा गया। महाराज ये बहुत ज्यादा है, इन लकड़ियों की कीमत इतनी नहीं है। पुरोहित ने मुस्कुराकर कहा, मेरे लिए इस समय की कीमत सोने से ज्यादा है। तुमने मेरी समस्या हल की है, ये तुम्हारा इनाम है, इसे रख लो। राघव उस धन को लेकर घर की ओर भागा। रास्ते पर वो ईश्वर को धन्यवाद देता रहा। उसने सुमेधा के लिए एक नई साड़ी, थोड़ा अनाज, घी और घर के लिए आवश्यक सामान खरीदा। जब वो घर पहुंचा और सुमेधा को सारी बात बताई तो दोनों पति पत्नी ने भगवान की तस्वीर के आगे सिर झुका लिया। लेकिन विधि का विधान कुछ और ही था। उस रात एक भयानक तूफान आया। हवाएं इतनी तेज थी कि बड़े बड़े पेड़ उखड़ गए। राघव की कमजोर झोपड़ी इस प्रहार को झेल नहीं सकी। छप्पर उड़ गया और मिट्टी की दीवारें भरभराकर गिर पड़ी। जो सामान और अनाज वो लाया था सब मलबे में दब गया और बारिश में भीग गया। राघव और सुमेधा रात के अंधेरे में एक पेड़ के नीचे भीगते रहे। सुमेधा रोने लगी, हे भगवान, अभी तो सुख की किरण देखी थी और अभी सब छीन लिया। राघव ने उसका हाथ थामकर कहा, धैर्य रखो सुमेधा, हो सकता है इसमें भी ईश्वर की कोई बड़ी योजना हो। वो जो करता है अच्छे के लिए करता है। सुबह जब तूफान थमा तो राघव अपनी टूटी झोपड़ी के पास गया। वो मलबा हटाने लगा ताकि कुछ बचा कुचा सामान निकाल सके। तभी उसकी कुदाल जमीन के नीचे किसी धातु से टकराई। उसने और खोदा तो देखा कि वहां जमीन धंस गई थी और नीचे एक पुराना तांबे का घड़ा दबा हुआ था। राघव ने घड़े को बाहर निकाला। उसका ढक्कन हटाया तो उसकी आंखें फटी रह गईं। घड़ा सोने के सिक्कों, मोहरों और कीमती रत्नों से लबालब भरा था। सुमेधा ने आश्चर्य से कहा, स्वामी देखिए, भगवान ने हमारी झोपड़ी छीनी तो बदले में खजाना दे दिया। अब हमारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। राघव कुछ पल चुप रहा। फिर उसने गंभीरता से कहा,
नहीं सुमेधा, ये धन हमारा नहीं है। ये धरती के नीचे से निकला है, जिस पर राज्य के राजा का अधिकार होता है। हम अपनी मेहनत की कमाई खाने वाले लोग हैं। पराया धन हमें शांति नहीं देगा। सुमेधा ने भी पति की बात समझी। उनकी ईमानदारी उनकी जरूरतों से कहीं बड़ी थी। राघव ने वो भारी घड़ा उठाया और सीधा राजधानी विजयनगर की ओर चल पड़ा। राघव जब राज दरबार पहुंचा तो उसकी फटी हालत देखकर संतरियों ने उसे रोकना चाहा, लेकिन उसकी दृढ़ता देखकर उसे अंदर जाने दिया गया। राजा विक्रम सिंह अपने सिंहासन पर विराजमान थे। राघव ने वो भारी घड़ा राजा के चरणों में रख दिया और पूरी कहानी सुनाई। दरबार में सन्नाटा छा गया। आज के जमाने में जहां लोग एक एक पैसे के लिए भाई का गला काट देते हैं, वहां एक गरीब लकड़हारा अपार संपत्ति को ठुकराकर लौटाने आया था। राजा विक्रम सिंह सिंहासन से उठ खड़े हुए। उन्होंने राघव को गौर से देखा। राजा ने कहा, राघव, तुम चाहते तो इसे चुपचाप रख सकते थे, कोई देखने वाला नहीं था। तुम अपनी गरीबी दूर कर सकते थे, महलों जैसा जीवन जी सकते थे, फिर तुम इसे यहां क्यों लाए? राघव ने हाथ जोड़कर सिर झुकाकर विनम्रता से उत्तर दिया, महाराज, दुनिया नहीं देख रही थी, लेकिन मेरा ऊपर वाला तो देख रहा था, और सबसे बड़ी बात, मेरी अपनी आत्मा देख रही थी। बेईमानी के धन से मखमल के गद्दे तो खरीदे जा सकते हैं, लेकिन नींद नहीं। मुझे अपनी फटी चटाई पर जो सुकून की नींद आती है, उसे मैं सोने के लिए नहीं खोना चाहता। राघव की बात ने राजा के हृदय को छू लिया। राजा ने घोषणा की, ऐसे ईमानदार व्यक्ति का स्थान जंगल में नहीं, राजमहल में होना चाहिए। आज से राघव मेरा धर्म सलाहकार होगा। राजा ने वो सोने का घड़ा राघव को इनाम में दे दिया और साथ ही रहने के लिए एक भव्य हवेली और जागीर प्रदान की। राघव का जीवन रातों रात बदल गया, लेकिन राघव नहीं बदला। उसने हवेली में रहते हुए भी अपना रहन सहन सादा रखा। उसने उस धन से गांव में एक बड़ा औषधालय और धर्मशाला बनवाई। वो अब भी रोज सुबह उठकर पूजा करता, लेकिन राजमहल में राघव की बढ़ती प्रतिष्ठा से कई पुराने दरबारी जलने लगे थे। उनमें सबसे प्रमुख था महामंत्री कालनेमी। कालनेमी एक धूर्त और लालची इंसान था। उसे लगता था कि एक अनपढ़ लकड़हारा राजा का प्रिय कैसे बन सकता है। कालनेमी ने राघव के खिलाफ षड्यंत्र रचना शुरू किया। वो राजा के कान भरता, महाराज, ये राघव पाखंडी है, ये बाहर से सीधा बनता है, लेकिन अंदर से बहुत शातिर है। इसने जरूर कोई काला जादू किया है आप पर। राजा पहले तो इन बातों को टालते रहे, लेकिन कहते हैं ना कि शक का बीज अगर बार बार सींचा जाए तो वो पेड़ बन ही जाता है। एक दिन कालनेमी ने कहा, महाराज, मैंने सुना है कि राघव रोज रात को अपनी हवेली के गुप्त कमरे में जाता है और वहां किसी को आने नहीं देता। जरूर वहां उसने राज्य से चुराया हुआ धन छिपाया है, या वो वहां राज्य के विनाश के लिए तंत्र मंत्र करता है। राजा के मन में संदेह जागा। एक रात बिना बताए राजा अपने अंगरक्षकों और कालनेमी के साथ राघव की हवेली पहुंच गए। उन्होंने देखा कि राघव सचमुच एक छोटे से कमरे की ओर जा रहा है। उसने कमरे का दरवाजा बंद किया। राजा ने दबे पांव जाकर दरवाजे की झिरी से अंदर झांका। अंदर का दृश्य देखकर राजा सन्न रह गए। कमरे में न तो कोई खजाना था, न ही कोई तांत्रिक क्रिया हो रही थी। कमरे के बीचों बीच जमीन पर एक फटी हुई पुरानी धोती और एक जंग लगी कुल्हाड़ी रखी थी। वही कुल्हाड़ी जो राघव लकड़हारा रहते हुए इस्तेमाल करता था। राघव उन कपड़ों के सामने घुटनों के बल बैठा रो रहा था। वो कह रहा था, हे गोविंद, मुझे माफ करना, मैं इस रास्ती ठाट बाट में शायद तुम्हें भूलता जा रहा हूं। ये रेशमी वस्त्र मुझे चुभते हैं। मेरी असली पहचान तो ये कुल्हाड़ी और ये पसीना ही है। मुझे कभी अहंकारी मत बनने देना। अगर ये धन दौलत मुझे तुझसे दूर करे तो छीन ले ये सब और मुझे वापस मेरा जंगल लौटा दे। राजा की आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। उन्होंने दरवाजा खोला और दौड़कर राघव को गले लगा लिया। राजा ने कहा, मुझे क्षमा कर दो राघव, मैंने तुम्हारी पवित्रता पर शक किया। उन्होंने कालनेमी को उसी वक्त पद से हटा दिया और राघव का सम्मान राज्य में और भी बढ़ा दिया। समय बीतता गया। एक बार राज्य में भयंकर सूखा पड़ा। लगातार 3 वर्षों तक बारिश की एक बूंद नहीं गिरी। नदियां सूखकर नाले बन गईं, खेत बंजर हो गए, पशु पक्षी प्यास से मरने लगे और प्रजा में हाहाकार मच गया। राजा का खजाना अनाज बांटते बांटते खाली होने लगा, लेकिन अकाल का अंत नहीं दिख रहा था। बड़े बड़े ऋषियों के यज्ञ भी विफल हो गए। निराश होकर राजा ने राघव से कहा, राघव, अब तो तुम्हारा विश्वास ही हमें बचा सकता है। क्या तुम हमारे लिए प्रार्थना करोगे? राघव ने कहा, राजन, मैं तो एक तुच्छ सेवक हूं, लेकिन मेरा स्वामी बहुत दयालु है। वो अपनी संतानों को तड़पते नहीं देख सकता। राघव ने राशि वस्त्र त्याग दिए और अपने पुराने फटे कपड़े पहनकर जंगल की ओर चल पड़ा। वो उसी स्थान पर गया जहां उसे पहली बार वो झरना मिला था, जो अब पूरी तरह सूख चुका था। राघव तपती धूप में चट्टान पर बैठ गया
उसने अन्न जल त्याग दिया। उसने संकल्प लिया, जब तक आसमान से करुणा की वर्षा नहीं होगी मैं यहां से नहीं उठूंगा, चाहे मेरे प्राणी क्यों न निकल जाएं। एक दिन बीता, 2 दिन बीते, 7 दिन बीत गए। राघव का शरीर सूखकर कांटा हो गया। उसकी सांसें धीमी हो गईं, लेकिन उसके होठों पर निरंतर गोविंद गोविंद का जाप चल रहा था। गांव वाले और राजा उसे घेरे खड़े रो रहे थे। 8वें दिन की दोपहर जब सूरज ठीक सिर पर था, अचानक राघव की पुकार में एक दर्दनाक चीख गूंजी। उसी पल क्षितिज पर काला बादल दिखाई दिया। देखते ही देखते पूरा आसमान घने काले बादलों से ढक गया। बिजली कड़की और ऐसी मूसलाधार बारिश शुरू हुई कि लगा जैसे स्वयं इंद्रदेव धरती पर उतर आए हों। सूखी नदियां बहने लगी, मुरझाए पेड़ खिल उठे और प्रजा खुशी से नाचने लगी। राजा राघव के पास दौड़े, लेकिन राघव अब एक अलग ही दुनिया में था। बारिश ने उसे भिगो दिया था, लेकिन उसके चेहरे पर एक अलौकिक शांति थी। उसने राजा से कहा, महाराज, मेरा कार्य पूर्ण हुआ, अब मुझे आज्ञा दें। अब मेरा मन इन महलों में नहीं लगेगा, मुझे मेरे एकांत और मेरे ईश्वर के पास वापस जाने दें। राजा ने बहुत रोका, लेकिन राघव नहीं माना। उसने अपनी सारी संपत्ति राज्य को दान कर दी और अपनी पत्नी सुमेधा के साथ वापस अपनी उसी जगह आ गया जहां उसकी पुरानी झोपड़ी थी। राजा ने वहां राघव के लिए एक पक्की कुटिया और एक सुंदर मंदिर बनवा दिया। राघव अब लकड़ियां नहीं काटता था, वो दिन रात लोगों की सेवा और भजन में लीन रहता। एक पूर्णिमा की रात राघव ध्यान में बैठा था। अचानक पूरी कुटिया एक दिव्य प्रकाश से जगमगा उठी। राघव ने आंखें खोली तो देखा कि उसके सामने वही वृद्ध खड़ा है जिसे उसने वर्षों पहले अपनी आखिरी रोटी खिलाई थी। लेकिन अब वो बीमार वृद्ध नहीं था, उसका स्वरूप विराट और तेजस्वी था। एक गंभीर और मधुर आवाज गूंजी, राघव, तूने बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी फल की इच्छा के मेरी सेवा की। तूने अमीरी और गरीबी दोनों में मुझे याद रखा। मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूं। मांग, क्या वरदान चाहिए? राघव ने साष्टांग प्रणाम किया और रोते हुए कहा, प्रभु, आपने दर्शन दिए, यही मेरा सबसे बड़ा वरदान है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने मुस्कुराकर कहा, नहीं राघव, तुझे दुनिया के कल्याण के लिए कुछ मांगना होगा। राघव ने कहा, प्रभु, अगर आप देना ही चाहते हैं तो बस ये आशीर्वाद दें कि मेरे आसपास कोई भी प्राणी कभी भूखा न सोए। मुझे सामर्थ्य दें कि मैं सबका पेट भर सकूं। भगवान ने अपनी झोली से मिट्टी का एक साधारण सा कटोरा निकाला और राघव को दिया। ये ले राघव, ये कोई साधारण कटोरा नहीं है, ये अक्षय पात्र है। इसमें जितना भी भोजन परोसा जाएगा ये कभी खाली नहीं होगा। जब तक तेरे मन में करुणा रहेगी ये भरा रहेगा, लेकिन जिस दिन तेरे या इसका उपयोग करने वाले के मन में अहंकार या लालच आया, ये मिट्टी का ढेला बन जाएगा। अगले दिन से राघव की कुटिया के बाहर एक चमत्कारिक दृश्य दिखने लगा। दूर दूर से हजारों गरीब, अनाथ और भूखे लोग आने लगे। राघव उस छोटे से कटोरे से सबको भोजन परोसता और भोजन कभी खत्म नहीं होता। लोग उसे अब अन्नपूर्णा बाबा के नाम से पुकारने लगे। इस चमत्कार की खबर पड़ोसी राज्य के एक बेहद अमीर और घमंडी व्यापारी सेठ करोड़ीमल तक पहुंची। करोड़ीमल को लगा कि अगर ये कटोरा उसे मिल जाए तो वो दुनिया का सबसे बड़ा भोजन व्यापारी बन जाएगा। वो अपनी सेना और धन के बल पर राघव की कुटिया पर पहुंचा। करोड़ीमल ने अहंकार से कहा, हे फकीर, ये कटोरा मुझे दे दे, इसके बदले मैं तुझे सोने में तोल दूंगा। तू जंगल में इसका क्या करेगा? राघव ने शांति से कहा, सेठ जी, ये बिकाऊ नहीं है, ये ईश्वर का प्रसाद है जो सिर्फ भूख मिटाने के लिए है, व्यापार के लिए नहीं। करोड़ीमल को गुस्सा आ गया, तो लकड़हारे, तू मुझे मना करेगा? उसने अपने अंगरक्षकों को आदेश दिया, छीन लो ये कटोरा। जैसे ही अंगरक्षक आगे बढ़े और करोड़ीमल ने कटोरे पर हाथ डाला, एक भयानक घटना घटी। करोड़ीमल का हाथ हवा में ही पत्थर की तरह जाम हो गया। न वो हिल पा रहा था, न बोल पा रहा था। उसकी सेना डर के मारे पीछे हट गई। करोड़ीमल की आंखों में खौफ आ गया। वो राघव के पैरों में गिर पड़ा और इशारों से माफी मांगने लगा। राघव का दिल तो मक्खन जैसा था। उसने करोड़ीमल के सिर पर हाथ रखा और ईश्वर से प्रार्थना की, प्रभु, इसे क्षमा कर दें, अज्ञानता में इसने पाप किया है। राघव की प्रार्थना से करोड़ीमल का शरीर ठीक हो गया। उस दिन करोड़ीमल का अहंकार चकनाचूर हो गया। उसने अपनी सारी संपत्ति गरीबों में बांट दी और राघव का शिष्य बनकर वहीं रहने लगा। समय बीतता रहा। राघव और सुमेधा अब काफी वृद्ध हो चुके थे। एक बार उस क्षेत्र में एक अज्ञात महामारी फैली। लोग बुखार से तपने लगते और कुछ ही घंटों में मर जाते। हवा में मौत की गंध थी। वैद्यों की दवाइयां असर नहीं कर रही थी। राघव ने देखा कि गांव के मासूम बच्चे मर रहे हैं। उसका हृदय विदीर्ण हो गया। उसने भगवान की मूर्ति के सामने बैठकर प्रार्थना की, हे गोविंद, अगर मेरे जीवन में मैंने कोई भी पुण्य किया है तो उस पुण्य के बदले इन लोगों को जीवन दान दे दे।
इनके सारे रोग मेरे शरीर में आ जाएं, लेकिन इन्हें बचा ले। राघव ने उस अक्षय पात्र में जल भरा और उसे अभिमंत्रित करके बीमार लोगों को पिलाना शुरू किया। ये एक अद्भुत चमत्कार था। जो भी उस जल को पीता वो तुरंत ठीक हो जाता। लेकिन जैसे जैसे लोग ठीक होते गए, राघव का शरीर काला पड़ता गया और कमजोर होता गया। वो लोगों की बीमारी अपने ऊपर ले रहा था। 3 दिन तक राघव बिना रुके, बिना सोए गांव-गांव जाकर वो जल पिलाता रहा। जब आखिरी मरीज ठीक हो गया, तब तक राघव की शक्ति पूरी तरह क्षीण हो चुकी थी। वो अपनी कुटिया के आंगन में तुलसी के पौधे के पास गिर पड़ा। सुमेधा, राजा विक्रम और सेठ करोड़ीमल सब वहां रो रहे थे। राघव ने अपनी कमजोर आंखों से सबको देखा और मुस्कुराया। उसने धीरे से कहा, रो मत, ये तो खुशी की बात है। मेरा बुलावा आ गया है। याद रखना, ये कटोरा, ये चमत्कार, ये सब कुछ नहीं है। असली शक्ति विश्वास और सेवा है। एक दूसरे का हाथ थामे रहना। इतना कहकर उस महान संत ने अपनी अंतिम सांस ली। उसी क्षण वो जादुई मिट्टी का कटोरा अपने आप 2 टुकड़ों में टूट गया, मानो उसने भी अपने स्वामी के बिना रहने से इनकार कर दिया हो। राघव के शरीर से एक दिव्य ज्योति निकली और आसमान में विलीन हो गई। प्रकृति भी रो पड़ी। उस दिन जंगल के शेर और हिरण भी कुटिया के पास आकर शांत खड़े थे। राघव के जाने के बाद चंदनपुर एक पवित्र तीर्थ स्थल बन गया। राजा ने वहां एक भव्य मंदिर बनवाया, लेकिन उस मंदिर के गर्भगृह में किसी देवी देवता की मूर्ति नहीं थी। वहां कांच के एक बक्से में राघव की वही पुरानी जंग लगी कुल्हाड़ी, उसके फटे हुए कपड़े और वो टूटा हुआ मिट्टी का कटोरा रखा गया। वर्षों बाद जब एक क्रूर आक्रमणकारी सुल्तान बख्तियार ने उस राज्य पर हमला किया और लूटमार करते हुए चंदनपुर पहुंचा, तो उसने सोचा कि मंदिर में बहुत सोना होगा। वो नंगी तलवार लेकर मंदिर में घुसा, लेकिन जैसे ही उसकी नजर उस टूटे कटोरे और कुल्हाड़ी पर पड़ी, उसने वहां पुजारियों से राघव की कहानी सुनी। उसका हाथ थम गया। उसे महसूस हुआ कि दुनिया में तलवार से बड़ी एक शक्ति है, त्याग। उस क्रूर सुल्तान ने पहली बार अपनी तलवार म्यान में रखी और मंदिर के सामने सिर झुकाया। उसने इस गांव को कभी न लूटने का फरमान जारी किया और वापस लौट गया। आज सदियां बीत चुकी हैं। चंदनपुर अब एक बड़ा शहर बन गया है, लेकिन वहां आज भी राघव की रसोई नाम से एक विशाल लंगर चलता है, जहां कोई भी व्यक्ति, चाहे वो राजा हो या रंक, भूखा नहीं जाता। गांव के लोग आज भी अपनी पहली रोटी राघव के नाम की निकालते हैं। राघव लकड़हारा मरकर भी अमर हो गया। उसने दुनिया को सिखाया कि अमीरी सोने चांदी में नहीं, बल्कि दिल की पवित्रता में होती है। जब तक दुनिया में दया और विश्वास जिंदा है, राघव की कहानी हर उस इंसान के दिल में धड़कती रहेगी जो दूसरों के लिए जीता है। दोस्तों, आशा है ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम।